हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने उन माताओं बहनों के लिए जिनको पीरियड ना आने की समस्या रहती है। पीरियड ना आने की समस्या से वो इतनी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इतनी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनका पीरियड है कभी 1 घंटे के लिए आता है, कभी 2 दिन के लिए आता है या कभी आता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम किस मेडिसिन का उपयोग करें जो कि हमारी पीरियड की जो अनियमित समस्या है वो ठीक हो सके। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जिन माताओं बहनों को पीरियड ना आने की समस्या है या टाइम से नहीं आता या रेगुलर नहीं हो पाता है, तो वो अपनी समस्या को वो कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। बस कुछ मेडिसिन मैं आपको बताने जाता हूँ, उसे आपको परचेज़ करना है। उस मेडिसिन को अगर आप 1 महीना भी यूज कर लेते हैं तो आपकी पीरियड ना आने की समस्या में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा देखने को मिलता है। इस मेडिसिन को आपको लगातार 3 महीने तक कंटिन्यू करना है। 3 महीने अगर आप कर लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन अगर आप 3 महीने कर लेते हैं तो आपकी पीरियड ना आने की समस्या से अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपका गर्भाशय कमज़ोर हो चुका है या आपका शरीर कमज़ोर हो चुका है जिसके वजह से आपके शरीर में खून नहीं बन रही है, चिड़चिड़ापन सा आ गया है या बहुत सारी कमज़ोरियाँ आ गई हैं, तो इस मेडिसिन में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं जो आपकी ये सारी समस्याओं को वो 3 महीने के अंदर ही दूर कर देगा और आप एक स्वस्थ ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। जिन माताओं बहनों को पीरियड ना आने की समस्या है, उन माताओं बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो अपना वो खान पान पर ध्यान रखें थोड़ा। ठीक है, खान पान में आप ज़्यादातर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आप फल का सेवन ज़्यादा करें, खीरे का सेवन ज़्यादा करें, ठंडा पानी ज़्यादा पिएँ, पानी का जो मात्रा है वो बढ़ा के रखें और खाना अगर कम खाते हैं तो चलेगा, लेकिन फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा करते रहें ताकि आपका शरीर जो हाइड्रेट रहता रहे, पानी आप टाइम टाइम पे पीते रहें। और उसके बाद में जो मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ, उस मेडिसिन को आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या आप जिन भी वेबसाइट से आप कोई भी सामान परचेज़ करते हैं वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिएगा। बाय द वे, इस मेडिसिन को आपको परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है, ऑर्डर करने में कोई दिक्कत आती है, मेडिसिन को ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझसे संपर्क करके, मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क करके ये मेडिसिन आप कोरियर करवा सकते हैं और ऑर्डर करवा सकते हैं घर बैठे। तो उन माताओं बहनों को मैं बताना चाहूँगा जिस मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस मेडिसिन का नाम है प्रदानतक लो। ठीक है, प्रदानतक लो एक टैबलेट फॉर्म में आता है, इसको आपको लेना रहेगा जो कि वैद्यनाथ कंपनी का आता है। इसी के साथ में आपको त्रिफला सिरप लेना है और एक सिरप और लेना है आपको, वो है अशोका कार्डियल। ये तीनों आपको लेना है। ये तीनों को लेने के बाद में मैं आपको डोज बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसको उपयोग करना है। प्रदानतक जो लो रहेगा वो खाना खाने के पहले आपको यूज करना है। ठीक है, और जो अशोका कार्डियल रहेगा ये भी आपको खाना खाने से पहले यूज करना है। और उसके बाद में जो त्रिफला सिरप रहता है इसको आपको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। जिससे आप गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। प्रदानतक लो का जो काम होता है वो हमारे शरीर को मजबूती देता है। अगर हमारे पीरियड में कोई समस्या रहती है तो उसको दूर करता है, कोई इन्फेक्शन की प्रक्रिया रहती है तो उसको दूर करता रहता है, चिड़चिड़ापन सा रहता है, खून की विकास नहीं हो पाती है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है तो प्रदानतक लो उसमें बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। अशोका कार्डियल जो रहता है वो पीरियड ना आने की समस्या को दूर करने का काम करता है। जैसे पीरियड टाइम से नहीं आता है या पीरियड जो है अनियमित हो जाता है और उसके बाद में बहुत सारी परेशानियां होने लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में अशोका कार्डियल बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। और जो त्रिफला सिरप होता है वो हमारे पेट को जो है वो क्लीन रखने का काम करता है, यानी पेट को साफ रखने का काम करता है, जिसके वजह से दवा अच्छे से वर्क कर सके। और हमें त्रिफला सिरप के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे डाइजेशन वीक रहता है, कमज़ोरी आ जाती है जिसकी वजह से खाना नहीं डाइजेस्ट होता, भूख की कमी रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो त्रिफला सिरप है वो बहुत अच्छा मुफ्त भूमिका निभाता है। इसको लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको लेने का तरीका आप इसी तरह सुबह और शाम करेंगे। अगर आपको मेरी जानकारी कोई नहीं समझ में आती तो मुझे फ़ोन और मैसेज भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो इस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू 3 महीने ही करना है। 3 महीने में करने के बाद में आपको जो ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा वो किसी और मेडिसिन से नहीं मिला है। अगर आपने इस सिचुएशन को लेकर बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे नियम हकीमों को दिखाया है और आपको फ़ायदा नहीं मिला है, तो ये मेडिसिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। अगर इस मेडिसिन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो अगर मैं आपको बताने लगाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो के बारे में अगर आपको और भी जानकारियां चाहें तो मुझे आप कॉल से भी संपर्क कर सकते हैं और मैसेज के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें परहेज़ आपको भी रखना पड़ेगा। परहेज़ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि परहेज़ में अगर आपका जैसे पीरियड जो है टाइम से नहीं आता तो इसमें आपको ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा कम कर देनी है। चिकन मटन अगर आप खाते हैं, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, वो आपको कम रखना है। खटाइयाँ आपको नहीं खानी है, यानी जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उसको सेवन नहीं करना जब भी आप इस मेडिसिन का सेवन करें तो, वरना दवा आपके शरीर में वर्क नहीं करेगी। फिर आप ये कहेंगे कि सर आपने जो मेडिसिन बताया था वो वर्क नहीं कर रहा है।
क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो भी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि पीरियड संबंधित होती हैं या डाइजेशन से कोई परेशानी होती है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप खट्टा खाते हैं तो उस मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आप खट्टा का सेवन ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए एक वीडियो को बनाता रहूं, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें।